पेंच शब्द ही कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि शायद कुछ अटपटा ना हो जाए, शायद कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। दर्द तो होता है, लेकिन कभी कभी ये पिंच एक अलग ही एहसास देता है, जो कि अरबाज खान की जो शो है, सेकंड सीजन है, वो इसमें क्या कुछ करने वाले हैं। पिंच सब शब्द सबसे पहले आपके लिए क्या सम पिंच शब्द कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ जो थोड़ा सा आपको हल्का सा अनकंफर्टेबल करता है, हल्का सा आपको जगाता है, समथिंग लाइक दैट। कल को आपको कोई पिंच करे तो आप रिएक्ट करते हो उसके रिएक्ट ऊपर, करते एक हैं, हल्का राइट। सा रिएक्शन आता है उसका। तो बेसिकली हमारा शो इज़ सोशल मीडिया बेस्ड शो, जहाँ पर हम स्टार से, सेलेब से, हमारे गेस्ट से उन चीज़ों से सवाल उन चीज़ों का जवाब चाहते हैं जिनके सवाल जो हैं थोड़े से, जिनसे वो हाँ, जो अनकंफर्टेबल भी हो जाता कुछ है। हद तक जिनसे वो हल्के से पिंच हो सकते हैं। बट लाइक आई सेड कि हमारा कोई इंटेंशन उनको कोई कॉर्नर करने का नहीं होता है, या उनको बुरा फील करने का नहीं होता। उनके लिए एक हल्का सा एक क्लैरिफिकेशन का प्लेटफॉर्म हमने एक शो के थ्रू ज़रिए बनाने की कोशिश की है। और इंटेंशन हमारा नेक ही होता है हमेशा। वी ऑब्वियसली आस्क सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच मे बी सेंसिटिव and maybe sometimes uncomfortable to answer, but it is always so that उसका एक स्टार को एक प्लेटफॉर्म मिले आंसर करने का। एंड विद यू दे आर कंफर्टेबल, राइट। बिकॉज उनको पता है कि जी। आप वो दायरा क्रॉस नहीं नहीं। करोगे जहाँ पर वो एकदम ही बिल्कुल। अनकंफर्टेबल हो। मुझे याद है जब मैं पिंच का पहला सीज़न जब मैं इंटरव्यू कर रही थी, आपको मैंने विश लिस्ट पूछा था, तो आपने कहा था विश लिस्ट तो बहुत है, और सब ने पूछा था सलमान खान, तो आपने कहा था कि वो तो मेरा होम ग्राउंड है, वो तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने तरीके से प्रूव करना जी चाहता हूँ जी। कि भाई ये शो कैसा जाता है। सो नाउ सेकंड सीजन, अब वो आप सेकंड लेवल पर पहुंच गए हैं, सलमान भी। बिल्कुल। तो मुझसे कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि यार पहले सीजन में सलमान क्यों नहीं थे, उन्होंने क्यों नहीं किया। मैंने बोला उन्होंने वो शायद करना भी चाहते होंगे, लेकिन मैंने डिलिबरेटली कॉन्शियसली कोशिश की कि मैं ये जो शो है मैं शुरू करूं। और कहीं आई वुड से मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार अरबाज कुछ करे या सोहेल कुछ करे तो वो सलमान के साथ ही शुरू हो। मैं सोच रहा था कि वो थोड़ा सा कोशिश ये भी कर रहा था कि ये माइंडसेट चेंज करूं लोगों का, कि भाई हम कई बार ऐसा कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो और अच्छा होगा कि अगली बार जब हम शो लाएंगे, क्योंकि मैंने कभी ये सोच के नहीं पहला सीज़न किया था कि ये सेकंड सीज़न नहीं होगा। कहीं दिल में ये ख्याल था कि भाई ये सक्सेसफुल होगा शो, सीज़न 2 करेंगे, इंशाल्लाह सीज़न 3 करेंगे। तो जब सीज़न 2 करेंगे तो तब एक ट्रम्प कार्ड या एक एस हमारे स्लीव में होगा, जो एक सलमान होगा, जो और तब तक ये शो प्रूव हो प्रूव चुका हो होगा। चुका होगा और उसका खुद का एक विलिंगनेस होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि यार चल भाई कर रहा है, चलो अच्छा अच्छा ही होगा, कर लेते हैं। तो एक इंटेंशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं रहता है कि मुझे ये शो इसलिए करना है क्योंकि ये शो अच्छा है, मुझे इसलिए करना है कि चलो भाई कर रहा है। तो आई वॉन्टेड टू रिमूव दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम हिज माइंड ऑल्सो, कि यार आप देख लो, शो अच्छा लगेगा, बाकी लोग भी आए हैं, वो भी कंफर्टेबल थे, उन्होंने भी अच्छा किया। अब आप आओ, अब आप बताओ आप कैसे करोगे। तो कैसा रहा, मतलब बहुत अच्छा ऐसा रहा। ऐसा कोई सवाल जो आपको लगा कि यू नो इट माइट मेक हिम कंफर्टेबल, एंड यू यू जस्ट थोड़ा सा आपने वो लिबर्टी ली। देखो ऐसे बहुत सारे सवाल है किसी बहुत सारे स्टार्स के साथ, मतलब नॉट ओनली विद सलमान। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे ऐसी सवाल है, मतलब चीज़ें पूछते हैं लोग जिनका या तो आप जवाब दे भी नहीं सकते हैं और ना मतलब कोई देना भी चाहता है। लेकिन हमने कोशिश की कि वो जो चीज़ें हैं जो हल्की सी रेलेवेंट हैं, जिनके बारे में लोग चाहते हैं कि सलमान कुछ कहें, तो वो हमने चीज़ें पूछी हैं कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ, उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ, जो उनको जो लोग देखते हैं उसके बारे में, और उनका क्या कमेंट है, और उन्होंने खुल के जवाब दिया उसका। पिंच की अगर बात करें, तो आपको अगर खुद से कुछ पूछना हो, इंट्रोस्पेक्ट। ये बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या पूछ सकते हैं मेरे से, बहुत सी चीजें पूछ सकते हैं, अभी जाने दीजिए ना। मैं खुद अपना का क्या इंटरव्यू करूंगा। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट अनकंफर्टेबल प्लेस एट द मोमेंट। बहुत सारे एक्टर्स को मैं देख रही हूँ प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट दीज डेज। ऐसे में अगर मैं उस
उस पार की बात करूं जहां आप हैं, आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ आप लोग सोचते हैं कि क्या होना चाहिए आगे? एक तरफ तो ये आपके काम को भी आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है, दूसरी तरफ इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, तो क्या आप लोगों का एक बीच का रास्ता आप क्या सोचते हैं? शी देखो, इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस के गाड़ी चला के आपको एक जगह पहुंचना तो है, लेकिन एक्सीडेंट भी हो सकता है, राइट है ना? राइट, ज़िंदगी में वो चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कोई आके डिलिबरेटली कुछ कर जाए या कुछ हो जाए, कुछ एनीथिंग, लाइक आई सेड, यू ट्रैवल, देयर इज़ अ चांस ऑफ दैट, यू डू अ मूवी, आपकी फेल होने के चांसेस हैं। आप एक रेस्टोरेंट खोलें, वो उसके नहीं चलने के चांसेस हैं। सोशल मीडिया भी ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके फेवरेबल नहीं होंगी, जो आपको मिसहैप क्रिएट हो सकता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट वी हैव रियलाइज वन थिंग कि जैसे कि सोशल मीडिया अभी धीरे धीरे जो एक बड़ा कैजुअल सा, कि जहाँ आप लोग अपने हॉलीडे फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो डाल रहे हैं, फैमिली के फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, मस्ती, वो धीरे धीरे जो शुरू हुआ था दोस्तों से सिर्फ कनेक्ट करने का, कोई पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर नहीं था, वो कोई काम को प्रमोट करने के लिए नहीं था, वो सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए था। धीरे 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 इसकी अहमियत चेंज हो गई, इसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई, इसकी इसकी अकाउंटेबिलिटी चेंज हो गई। बट अभी भी वो अकाउंटेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ही कम सेक्शन के लोगों के लिए है। मतलब अगर कोई सेलेब जो है वो कुछ बोल देता है या कुछ कर देता है, तो उसको उसकी जवाबदारी देनी है। उसको या तो अपने किसी नौकरी से छूटना है, या उसका कोई ऐड छूटना है, या उसकी कोई पिक्चर ड्रॉप होनी है, या लोगों को उसको सोशली आउटकास्ट करना है। तो ये जो है ना, ये जो एक डिस्पैरिटी जो है ना, ये चेंज होनी है, क्योंकि एक सेक्शन कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। और पहले लोग बोलते थे यार स्टार्स जो हैं वो दे गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये, बट सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है ना जहाँ स्टार्स कैन नॉट गेट अवे, जहाँ उनको एक एक वर्ड एक को बाकायदा फुल स्टॉप तक को उनको बाकायदा सोच समझ के डालना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। बट वो जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ यहाँ ही तक है। स्टार, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, फेमस पीपल, जो अनफॉर्चुनेटली जो कॉमन मैन है, या जो नॉट सो नोन फेसलेस लोग हैं, जो थ्रेट करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो अनएक्सेप्टेबल है, उनके ऊपर अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वो या तो फिर आप लॉज बनाओ जो सबके लिए हैं, यूनिवर्सल हैं, यूनिफॉर्म है, या तो वो करें आप, या तो फिर ये तो फिर कुछ अलग ही दुनिया चल रही है कि मतलब कुछ लोग जिन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कैंगरू गवर्नमेंट के, जिसको पनिश करना है कर दो किसी, हाँ। लास्टली क्विकली इफ यू कैन आंसर, पैंडेमिक का वक्त आपके लिए कैसा रहा? एक चीज़ जो आप सीखे इस पूरे दौर में। पैंडेमिक का वक्त ऑब्वियसली सबके लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट रहा और बुरा रहा, और सीखा तो बहुत है इसके अंदर। बहुत सी चीज़ें सीखी हैं कि ज़िंदगी की अहमियत सीख ली है, चीज़ों की अहमियत सीख ली है, वैल्यूज़ कुछ चीज़ों की जो हमने बहुत ही मतलब जिसको हमने बहुत नज़रअंदाज की थी उसकी सीख ली हैं, नज़दीकियाँ सीख ली हैं, अपने फैमिली के टाइम अपने लिए समय, फैमिली के लिए समय, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। फिर कुछ फॉर्चुनेट लोग हैं, उनमें से हम अपने आप को भी गिनते हैं, जहाँ हमारे पास करियर्स थे, पैसा था, कुछ हद तक घर हैं, जो भी है, तो हम थोड़ा सा ये इसको एक ब्रेक भी लेके चल चल सकते थे कि चलो ठीक है यार, एक 3 महीने 6 महीने का ब्रेक है। लेकिन जिन लोगों के लिए रोज़ी रोटी एक एक डेली बेसिस पे चलती थी, उनके लिए जो मुश्किलात हुए हैं, तो कई हमको भी हमारा ये जो ब्रेक है ना मज़ा नहीं आया, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं जाके उनके बारे में भी सोचना देखना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि जब तक दुनिया चल रही है, सब अपना कर रहे हैं, जब तक ठीक है, लेकिन जब दुनिया रुक जाती है, तो फिर आपको सडनली अपने गिल्टी फील होता है कि भाई आप थोड़े ज़्यादा प्रिविलेज हैं, आपके पास कुछ ज़्यादा ये चीज़ें हैं, एंड देन फिर आप क्या कर सकते हो। तो हमने कोशिश की है हमारी तरफ से, जो हम लोगों को थ्रू आवर ओन वेज हाउ वी कैन हेल्प पीपल, वेदर इट इज़ थ्रू वर्क और टू प्रोवाइड फूड और मेडिसिनल हेल्प, वट एवर जो हम एक सोशली जो हम कर सकते हैं, वी हैव डन दैट। तो बस वही कर सकते थे, और तो कुछ कर नहीं सकते थे। वेरी वेल सेड अरबाज, और आपके नए सीज़न के लिए बहुत बहुत मुबारक। एक मुस्कुराहट तो ज़रूर लेकर आएगी लोगों के चेहरों पर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।